भैया होता है ना एक खौफ पीछे। पहले क्या होता था कि अगर जैसे हम अकेले भी जा रहे हैं तो ऐसा बंदा हो ही नहीं सकता जो तुम्हें टॉन्ट नहीं मार सकता। और पहले क्या होता था कि कहीं पे भी टच करके चले गए, आज कोई टच करके दिखा दे मैं एक दूंगी, अगर कोई करके दिखा दे। कब्रिस्तानों पे विकास करा कि कल को मैं मरूं तो यहीं आके दफनाऊं। कोई अच्छी जगह तो मिले मुझे, कम से कम वो भी नहीं लेंगे, वो भी मिलेगी नहीं। ऊपर वाला दुआ चाहेगा तो उन्हें यहाँ की जमीन ही नसीब नहीं होगी, वो सड़ सड़ के वहीं मर जाएंगे। कि आजम खां जी ने यूनिवर्सिटी खोली है बच्चों को शिक्षा देने के लिए, लेकिन भाजपा वाले चाहते नहीं है कि कोई शिक्षित हो। अखिलेश रामपुर का नहीं पढ़ रहा है ना, बाहर के लोग पढ़ लेते, उनके अपने बरादरी के लोग पढ़ लेते ना। यहाँ के रामपुर के लिए क्या करा? मदरसों में क्या उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे थे? हिंदू के तो नहीं पढ़ रहे थे, मुसलमान के ही तो पढ़ रहे थे। शिक्षा उन्हीं को तो मिल रही थी। उन्होंने मदरसे तोड़वा के कब्रिस्तान बनाया। हाँ, विकास करा, बहुत अच्छा करा। कब्रिस्तानों पे विकास करा कि कल को मैं मरूं तो यहीं आके दफनाऊं। कोई अच्छी जगह तो मिले मुझे, कम से कम वो भी नहीं लेंगे, वो भी मिलेगी नहीं। ऊपर वाला दुआ चाहेगा तो उन्हें यहाँ की जमीन ही नसीब नहीं होगी, वो सड़ सड़ के वहीं मर जाएंगे। मैं दिल से दुआ दे रही, बद्दुआ दे रही हूँ। और ये अभी मेरी बहन ने कुछ दिन पहले मीडिया में बयान दिया, उन्होंने कोई खिलाफत के नहीं दिए। आज मेरी बहन को 3 दिन से धमकियां आ रही हैं। ठीक है, आजम खां के लोग दे रहे हैं। मैं इसी विषय में अभी आई हूँ यहाँ पर। धमकी, तुम्हारे बाप में दम होना तो सामने आके धमकी दो। मैं धमकी कबूल कर रही हूँ। उसे क्या धमकी देने पे लगे पड़े हो? जो आम जनता पार्टी है कि तुम आजम खां के गुर्गों को चैलेंज कर रही है। चैलेंज खुल के चैलेंज कर रही हूँ, और पहले भी करा था, आज भी करूंगी। तुमने कोई विकास नहीं करा, तुमने आज तक गुंडा राजी करा है। ठीक है, उधर उसकी लड़की उठवा ली, उधर उसके तुमने चैन खिंचवा लिया, उधर उसके काम करवा लिया। क्या क्या रहा? कुछ भी नहीं करा। मिल कपड़ा मिल खड़ी थी तो आजम खां ने बंद कराया। हमारे बाप बताते थे, हमारे बाबूजी बताते थे कि कपड़ा मिल उसने ही बंद करवाई। दोबारा मीटिंग करने आया, अरे ईंट से ईंट बजवा दूंगा, तो दूसरी बार उससे ईंट से ईंट बज गई। आज तक एक ईंट नहीं हुई वहाँ पर। क्या करा उसने? आज तक विकास करा? विकास कुछ नहीं करा। अपना पेट भरा, अपने बच्चों का पेट भरा। उन्हें बिल्डिंगें ढहा दी है। ठीक, उनने क्या कहते हैं सड़कें बनवाई है। सड़कें क्या लोग चाट रहे हैं? सड़कें चाट रही है पब्लिक यहाँ की। वही जो सड़कों में उन्होंने पैसा खर्च करा वो आज फैक्ट्री खड़ी करते तो उनकी बात होती। क्या करा उन्होंने? बस आते बोर्ड के बारे में हाथ जोड़ के रोना शुरू कर दिया, बहन मेरी बाँ मेरी। ठीक, और जब जीतने के बाद कोई जाता था तो कहता तू कौन? लेडीजों से ये लफ्ज बोलते थे, तू कहाँ से आई है? हैं? तू कौन है? कहाँ की हैगी? हैं? तमीज नहीं है। जब वोट मांगना होता तो तुम पैर पकड़ के वोट मांगते हो। तुम जैसे लोगों को ना तो हम नाली में भी न रखना पसंद करें। मैं अभी एक बात कह रहा था, कल अखिलेश यादव आए थे तो मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था। वो कह रहे थे कि शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, लेकिन भाजपा वाले चाहते नहीं है कोई। तो वो बाहर वालों के लिए कर रहे हैं, रामपुर वाले के लिए खोल के दिखाओ तो जाने हम। रामपुर वालों के लिए खोल के दिखाओ तो जाने हम ना। तो भाजपा भी आपका साथ देगी जब रामपुर वाले के बच्चे विकास करेंगे। तो तुमने तो बाहर वालों को तालिबान बना रहे थे, पाकिस्तान बना रहे थे। यहाँ बैठ के तुम तालिबानी सिखा रहे थे। यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे थे तुम? ये नाम था यूनिवर्सिटी, पर तालिबानों का शहर था वो। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुसलमान होने की सजा आजम खां को मिल रही है, या वो सपा पार्टी के नेता थे, अखिलेश यादव के नेता थे, इसलिए कार्रवाई कर दी। मुखिया तो तुम ही हो। मुखिया तो तुम ही हो आजम खां के भी। तो जब तुम्हारी शिक्षा बेकार है तो आजम खां क्या कर लेंगे? मैम, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं अखिलेश। ऑस्ट्रेलिया, तुम हिंदुस्तान के बच्चे पढ़े हुए देख लो, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत दूर की बात है। उनका मुकाबला नहीं कर सकते हो तुम। वो हमारा शहर है। ठीक है, अब गीदड़ की भागने की बारी आ गई है। अब शेर उतर के आया है हमारा जंगल में, शेर को उतारा। उससे मुकाबला करके दिखाओ तो जाने। उसने तो हमारे शहर ने विधायक को जेल में करवाया, मुकदमे लगवाए। वो है शेर। तू तो वहीं बैठ के लड़ता रहे, वही अच्छी लग रहा है, जेली तेली अच्छी है। वो तो शेर था, तो ये देख खुले आम तेरे को बंद करवाया। अभी हम जब पुरुषों से बात कर रहे थे तो कुछ पुरुष ये बता रहे थे कि सड़क पे अगर कोई रॉन्ग साइड भी चलता था और आजम खां सामने से आ रहे हैं तो आजम खां उस आदमी की पिटाई कर देते। बाइक के वो तो तुरंत उतर के जो गंद संद बकना था वो बकते थे, वो करते थे। ठीक है, संस्कारों के लिए मतलब कि हमारे देश में लड़कियां खुलेआम अच्छी तरह मतलब घूम सकें, पढ़ सकें और आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकें। वो किसी से कम है नहीं और हमेशा आगे ही रही हैं। आप देखिए, देश की चाहे सेना हो,
चाहे विधानसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, सब महिलाएं सबसे आगे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश की लड़कियां आगे से आगे कदम बढ़ाएं। तो इसलिए हमें ये सुरक्षा चाहिए, तो वो योगी सरकार में ही मिलेगी हमें, विकास की सरकार में मिलेगी जी। आज तक आप देखिए ना, इतने दिनों से आपने कहीं भी ये नहीं देखा होगा कहीं रेप हो रहे हैं। बहुत कम संख्या हो गई है, हुई है लेकिन कम हुई है। तो विकास तो हुआ है। तो इसीलिए आप देखिए कि महिलाओं को सुरक्षा मिली है और इनकी सरकार में हमेशा मिलेगी। अब आजम खान जी यहाँ से 8-9 बार विधायक रह चुके, तो कैसा विकास किया, कैसी स्थितियाँ होती थी आजम खान जी के समय में? विकास क्या हुआ, आप देखिए हमेशा कुछ ना कुछ गुंडागिर्दी होती थी हमेशा। तो कोई विकास तो नहीं हुआ। और जो है डर के दम पे सब वोट देते हैं उन्हें, वो डराते हैं और देते हैं वोट उन्हें। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम ज़्यादा है, तो मुसलमानों को भी डरा के रख रहे हैं, वो हिंदुओं को भी डरा के रख रहे हैं, आतंक फैला के रखा हुआ है। लेकिन अब आप देखिए, आप इनको जिताइए, उसके बाद देखिए आपकी कितना अच्छा विकास होता है। और कोई ऐसी बात ही नहीं होगी कि लड़कियां आगे ना बढ़ पाएं या किसी तरीके से आतंक वो हो। अखिलेश यादव के बारे में कैसा सोचती हैं कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, कैसा कार्यकाल लगा था? जब पहले अखिलेश यादव आए थे मंत्री बनके, तो ऐसा लगा था कि मतलब कुछ युवा है, कुछ अच्छा करेंगे ये। लेकिन उन्होंने सब पानी फेर दिया सबकी उम्मीदों पे, और आगे उसी मुद्दे पे आ गए हिंदू मुसलमान। बस इसके अलावा उन पास कोई मुद्दा नहीं है। बस वो योगी की बुराई करते हैं, मोदी जी की बुराई करते हैं। चाहे भले ही वो मन में सोचते हो कि अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने इलेक्शन के लड़ने के लिए उन्हें करना ही है बुराई, और खुद कुछ कर नहीं पाते हैं वो। मैम अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि अखिलेश कह रहे हैं मेरे सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारी सरकार वो जब इलेक्शन आते हैं तो सारे भगवान उनके सपने में आते हैं फिर। हाँ, और जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो फिर उनके सपने में कोई नहीं आएंगे, बस वो टंकी टोटी चुराएंगे। हाँ, और आज तुम 1 बजे 2 बजे 3 बजे किसी भी टाइम निकल जाओ, कोई भी तुम्हें इंटरफेयर नहीं कर सकता बंदा। पहले क्या होता था कि बस में हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम जा सकते हैं इतनी रात के लिए। 9 बजे भी ऐसा लगता था कि पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसा क्यों लगता था, क्या होता था, कुछ बताइए। मतलब भैया ये तो सब जानते हैं। देखो आज क्या होता था कि पहले रेप बहुत ज़्यादा होते थे। अब मैं जा सकती हूँ 12 बजे, मैं अकेली भी जा सकती हूँ 12 बजे, पर मुझे कोई छू भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पीछे भाजपा सरकार है। मतलब योगी जी पे भरोसा? बिल्कुल भरोसा, 100% भरोसा है कि वो अगर हम एक फ़ोन भी करके उन्होंने नंबर दिया है, देखो, और ये एंटी रोमियो वगैरह सारी चीज़ें चलाई हैं, अगर हम बोलते हैं तो वो आते हैं। पहले ऐसा होता था? नहीं होता था ना। पहले तो उल्टे पुलिस वाले उनकी खिलाफत करने आते थे या नहीं आते थे। और आज देखो तुम, अगर हम पुलिस वाले को भी फ़ोन कर दे तो वो हमारे ही पक्ष में बोलेगा, उनके पक्ष में नहीं बोलेगा, क्योंकि वो योगी सरकार है। पहले थी गुंडागर्दी वाली सरकार और आज है योगी सरकार। पहले क्योंकि बजरंगबली का नाम लेते थे तो भूत भागते थे, अब योगी जी का नाम लो ना तो गुंडे भागते हैं। यस। और जैसे कि आकाश भैया हैं, हम आकाश भैया को वोट करना चाहते हैं और जिताना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है जब आकाश भैया यहाँ आएंगे तो ये जैसे गुंडागर्दी वाले आजकल धमकियाँ भी बता रही थी वो दीदी कि धमकियाँ भरे फ़ोन आ रहे हैं, इनके फ़ोन तो क्या मिस कॉल भी नहीं आएंगे अगर आकाश भैया आएंगे तो। मैं चाहती हूँ आकाश भैया दिल से कि जीते, और मैं वोट भी उन्हीं के लिए करूँगी। और भाजपा सरकार तो है ही है, डन। क्योंकि ये चाहे कुछ भी कर लें, बोलें कि कृष्ण भगवान आ रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं, आते सबके सपने में है, पर सोचता कोई नहीं है मंदिर बनाने के बारे में। अगर तुम्हारे सपने में आज कृष्ण भगवान आ रहे हैं तो राम जी ये कहाँ गए थे? तब से मंदिर बनने लगा तो तुम्हारे लिए सपने में आने लगे हैं, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि वोट उनके पक्ष में जा रहा है, मंदिर बन रहा है, सारा पक्ष उनके जा रहा है, तो तुम्हें इसलिए दिखाई दे रहा है कि आज वोट हमारे भगवान आ रहे हैं। पहले से कहाँ गए थे? तुम्हारी सरकार रही थी ना, रही थी, तब तुम्हें याद नहीं आया था कि हाँ हमें भी राम को लेके आना है या हमें मथुरा बनवाना है। अब तुम मंदिर भी बनवाओगे, काशी भी सजवाओगे, सारे काम करवाओगे। कृष्ण भगवान इसलिए आ रहे हैं कि मथुरा में अब मंदिर बनने वाला है, इसलिए आ रहे हैं। वो बोल कृष्ण भगवान इसलिए आ रहे हैं उनके सपने में कि देखो योगी जी ने ले आए हैं, अब बस तुम पूजा करने आ जाना पुजारी बन के। योगी जी ले आए हैं, जो कुछ कर लिया उन्होंने इतना कर दिया है, मंदिरों के बारे में, सेफ्टी के बारे में, सुरक्षा के बारे में, विकास के बारे में, क्या चीज़ नहीं की है योगी सरकार ने। देखो, और पहले क्या होता था? पहले इसका 50% भी नहीं था।
जो आज हो चुका था। परिस्थिति होती थी जब आप अपने घर से, सपा सरकार की बात बता रही हैं, अपने घर से मान लिया आप बाजार में चली गई, तो किस तरीके की कुछ बताइए ऐसा कुछ। भैया होता है ना एक खौफ पीछे। पहले क्या होता था कि अगर जैसे हम अकेले भी जा रहे हैं तो ऐसा बंदा हो ही नहीं सकता जो तुम्हें टॉन्ट नहीं मार सकता हो। हाँ जी। और पहले क्या होता था कि कहीं पे भी टच करके चले गए, आज कोई टच करके दिखा दे मैं एक दूंगी, अगर कोई करके दिखा दे, क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे सरकार है। अगर मैं कोई एक्शन लूंगी तो वो मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे। वो लड़कियों को आगे लेके आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमेशा ही योगी सरकार रहे ताकि हमारी बच्चियों का भविष्य हमसे भी ऊपर जा सके। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा सरला सक्सेना नाम है। मैं भोपाल से आई हूँ। मैं पहले आपको अपना परिचय दे दूँ। मैं यूपी में पैदा हुई हूँ। 30/12/40 मेरा जन्म दिनांक है। मैं बचपन से ही ये चाहती थी कि मेरा देश आगे बढ़े। जब जब मैं विदेश में गई हूँ और वहाँ की मैंने प्रगति देखी है, मैं हमेशा आगे की सीट पे बैठ कर के रोती रही थी। क्या मेरे देश के लोग आगे बढ़ नहीं सकते? ये पढ़े लिखे होकर के देश का विकास नहीं कर सकते क्या? तो तब से मेरे मन में एक बड़ी दबी हुई भावनाएं थी। तो जब मेरे को पता लगा कि मेरा आकाश यहाँ से खड़ा हुआ है रामपुर से, तो मैंने कहा मैं अब नहीं रुकूंगी, मैं जाऊंगी। मैं यहाँ पे एकदम अपने बेटे को बना करके ले आई, जबकि आना संभव नहीं था। इस उम्र में मेरे लिए ठंडे में सफ़र करना आसान नहीं था, लेकिन नहीं, मैं जो कि बचपन से थी जैसी वैसे उसको मैंने आपके सामने सिद्ध कर दिया। और मैं कहती हूँ कि महिलाओं को, और एक बात बताऊँ, मैं इंटर कॉलेज में पढ़ी थी उस समय 1940 के बाद 58 में 57 में कोई लड़की इन लड़कों के साथ कॉलेज नहीं जाती थी। मैंने कहा कि मैं जाऊंगी। उन्होंने कहा सफ़ेद धोती पहन के जाओगे, दुपट्टा ढक कर। मैंने कहा मैं वैसे ही गई। लोगों ने मुझे बंद गोभी कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा बेटा बंद गोभी कहो, माँ कहो, कुछ भी कहो, लेकिन मैं लड़कियों को, महिलाओं को आगे बढ़ा करके ही छोड़ूंगी। अभी आप यहाँ पे सुन रहे हैं कि वो बुर्का ओढ़ के जाएंगी। भला क्यों ओढ़ के जाएंगी? बुर्का क्यों ओढ़ के जाएंगी? हम कॉलेज में पढ़ते हैं, हम पढ़ाई करने जाते हैं, हम हिंदू धर्म की व्याख्या करने नहीं जाते हैं। हमारा देश है, हम देश की रक्षा करते, तो हम एक ही कोड में जाएंगे। जो हिंदुओं की ड्रेस होगी वही मुसलमान बच्चों को, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो वहाँ का ड्रेस कोड है, कहाँ का, कॉलेज का, स्कूल का, हमें उसका पालन करना चाहिए। हमें उसमें पीछे नहीं, उसको हमें मुखालफत नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें अपना धर्म का निर्वाह करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को विकास करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही होगा। हमें ये प्रयास जारी रखना ही होगा। आज देखिए महिला सब सुरक्षित हैं। पहले जहाँ हो रहा है, कभी महिलाओं को उठा लिया जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ। जब से हमारे योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मैं तो कहती हूँ आप योगी जी को लाइए, मोदी जी को लाइए, तभी आप, चाहे मुसलमान भाई क्यों ना हो, मुसलमान भाई ये क्यों सोचते हैं कि हम मुसलमान हैं? बताइए, मुसलमान हिंदी में क्या फ़र्क है? सड़क बनी है तो कोई हिंदुओं के लिए बनी है। कोई भी विकास हुआ है केवल हिंदुओं के लिए तो नहीं हुआ है, विकास तो सबके लिए हुआ है। फिर क्यों झगड़ा है कि हिंदू और मुस्लिम? तो ये झगड़ा ख़त्म होना चाहिए। और ये जो बुर्का वाली बात है ये ख़त्म होनी चाहिए। जो कॉलेज में ड्रेस है उसको हमें पहनना चाहिए। और एक बात और कहूँगी मैं, हिजाब को छोड़ना चाहिए। तुर्की में, मैं हॉलैंड होके आई हूँ, फ्रांस में मैंने कहीं किसी को नहीं देखा कि बुर्का पहनना ही चाहिए। आज तो वहाँ सब लोग आराम से, ऐसी औरतें, लड़कियाँ आराम से पढ़ती हैं, रहती हैं, शॉपिंग करती हैं। तो हम अपने देश को पीछे क्यों ले जाएं? यानी लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं, ये तो बड़ी उसकी बात है। इसलिए हमको अपने देश का विकास करने के लिए महिलाओं को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा।